बच्चे को एक डर सताती है, वह डर है इंग्लिश की। बच्चे इस वीडियो को आप देखिए, आपका हर डर को जो है ना हम छू मंतर न कर दिए तो हमारा नाम भी धीरज कुमार नहीं, टॉपर बोर्ड के जो है ना सर नहीं। हम आपको जो है ना कुछ ही सेकेंडों में, कुछ ही मिनटों में जो है ना आपका सारा डर को ख़त्म कर देंगे। क्योंकि मैं डर ख़त्म करूँगा तो प्रूफ के साथ करूँगा, क्योंकि डर ख़त्म करूँगा मैं तो प्रूफ के साथ करूँगा। बच्चों, हड़बड़ाना नहीं है, आपका सारा एग्ज़ाम जो है क्लियर हो चुका है, लेकिन एक एग्ज़ाम बचा है इंग्लिश का। तो इंग्लिश का पेपर में हम जो है ना 50+ मार्क कैसे लाए बिना पढ़े, इसको जो है ना हम 100% की बात नहीं कर रहे हैं, हम 50+ की बात कर रहे हैं, यानी 50+ मार्क्स की बात कर रहे हैं। जो मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को दिखाकर आपको जो है ना हम बताऊंगा कि किस तरह से, अगर इस तरह से अगर किया जाए, मतलब किस तरह से हम लोग लिखे, किस तरह से जो है कौन सा क्वेश्चन पूछता है उसका कैसे जो है ना हम रिप्लाई दे, कैसे आंसर दे, उसका अगर तरीका आपको मालूम है ना तब कोई दिक्कत नहीं होगा इंग्लिश में। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि हम भी जो है ना इस चीज़ से गुजरे हैं, हमको भी बहुत डर लगता था, लेकिन डर के आगे जीत है, ठीक है, और जीत के पीछे डर है। बात समझ रहे हो? तो डर लगना चाहिए, लेकिन डर लग रहा है इसका मतलब ये थोड़े है कि डर के मारे जो है ना अपना जो है ना राह बदल ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो बच्चों, हमको जो है ना आपको 50 नंबर प्लस लाना है कैसे भी करके, है ना जी। चलो बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं 100 गो क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव, ये प्रीवियस ईयर का है, उसी पे हम बता रहे हैं। सबसे पहले बच्चों हम बता रहे हैं 100 गो क्वेश्चन रहता है। कै गो रहता है? 100 गो क्वेश्चन रहता है ना, 100 गो क्वेश्चन, 100 गो क्वेश्चन रहता है, 1 से लेकर कै तक 100 गो क्वेश्चन रहता है। तो इस 100 गो क्वेश्चन में आप अगर भेटी भी मारते हैं ना, सबसे पहले भेटी भी मारते हैं, मतलब आप तुक्का भी लगाते हैं ना, अगर तुक्का भी लगाते हैं 100 में से आपको ज़रूर 10 गो तो सही होगा ना। हम ज़्यादा का बात नहीं कर रहे हैं, आप कुछ लगाइए तुक्का, 10 गो तो ज़रूर सही होगा ना जी बच्चों। ऐसे 20-20 सही होता है बिना पढ़े हुए तुक्का लगाने पर, लेकिन हम 10 को ही बात कर रहे हैं। 40 नंबर कैसे मिलेगा, हम चलो नीचे बताते हैं 40 नंबर कैसे मिलेगा। चलो बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव तो आप तुक्का लगा के जो है ना मार सकते हैं। अगर तेज़ तराक है, थोड़ा इंग्लिश पढ़े हुए हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हो? आपको अच्छा से जो है ना रिवीजन हो जाएगा, अच्छा से जो है ना आपका एग्ज़ाम भी निकल जाएगा। चलो हम बात करते हैं, मेन बात करते हैं हम लोग लास्ट में जो है ना सब्जेक्टिव पर बात करते हैं, ठीक। चलो सब्जेक्टिव पर बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आपका क्वेश्चन आता है किस तरह से, पैसेज बनाने के लिए आता है, यानी हिंदी में कहे तो गद्यांश, हिंदी में कहे तो गद्यांश बनाने के लिए आता है, इंग्लिश में कहे तो पैसेज। तो फॉलोइंग पैसेज को जो है ना केयरफुली आपको पढ़ना है, रीड करना है, और साथ में जो है ना आपको उसको क्या देना है, आंसर देना है बच्चों। तो पैसेज जो है ना आपका 20 नंबर से पूछता है। कितना नंबर से? 20 नंबर से पूछता है। तो 20 नंबर और उधर 10 नंबर, 30 नंबर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन दाओ, ये तो हो जाएगा, सबको हम बताएंगे कैसे लिखना है। पहले हम क्वेश्चन जुड़ा दे रहे हैं कैसे करना है। 20 नंबर में से 18 नंबर कम से कम देगा ना जी। कितनों आप गलती लिखिएगा 18 नंबर देगा, क्योंकि इसमें जो है ना लिखना पड़ता है ना, तो देख के लिखना पड़ता है। इसी में से केयरफुली जो है ना पढ़ पढ़ के लिखना पड़ता है। तो छापने में कौन सा बुझा रहा है आपको, गलती हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आओ बताते हैं क्या करना रहता है। उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। आ जाओ, क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। यहाँ पे आओ, 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट, ये सब क्वेश्चन है शायद। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देखो आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब सभी में से आपको 5 गो प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है। 5 गुने 10, 5 गुने 2 आपका ये 10 हो जाएगा, यानी 10 नंबर का ये मिलेगा। तो पहले हम 10 नंबर जो रहे हैं, दूसरा का 20 नंबर जो रहे हैं, 30 नंबर हो गया। आइए 10 नंबर का है, तो 10 नंबर में हम 10 नंबर नहीं कह रहे हैं, आपको हम मात्र इसमें 5 नंबर दे रहे हैं। हम तरीका बताएंगे लिखने का किस तरह से होगा। तो कितना हो गया, 35 नंबर हो गया ना अभी फ़िलहाल। चलो 35 नंबर हो गया फ़िलहाल। अब देखो आगे चलते हैं, 35 नंबर हो गया ना। अब इसमें क्या करना है, एक पैराग्राफ जो है ना लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। फॉलोइंग 60 से 70 वर्ड में लिखना है, निबंध की तरह जो है ना लिखना रहता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना आपको कुछ करना नहीं है। ये जो है ना आपको 5 नंबर से है, तो 35 उधर है, 35 छोड़ो, इधर हमको जो है ना 5 नंबर का है ना, तो 3 नंबर देगा ना।
हम बताएंगे जो तरीका से लिखिएगा तो 3 नंबर तो देगा ना, तो 35 और 3 कितना हो जाएगा 38 नंबर। चलो अब 12 नंबर और करना है, तो 12 नंबर करने के लिए हम इधर हम बताते हैं आपको। 12 नंबर करने के लिए देखो यहाँ पे 12 नंबर करने के लिए आपको क्या करना होगा, 6 से 11 तक जो है ना, 6 से 11 तक आपको जो है ना प्रश्न देगा। तो 6 5 11 यानी 5 गो प्रश्न देगा। अब 5 गो प्रश्न देगा ना, तो 5 जो है कितने नंबर का है, कितने नंबर का है 5 गो जो है ना, पाँचों जो है ना 5-5 नंबर का है। लेकिन देना है आपको मात्र 3 गो, तो 3 5 15, 15 नंबर यहाँ से बन रहा है। 15 नंबर कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है। तो देखो आपको ज़रूरी कितना है 12 नंबर का, तो कुछ करना नहीं है, इसमें से 3 गो लिख देना है ईमानदारी से। कैसे भी करके जो है ना ईमानदारी से 3 गो लिख देना है। कैसे लिखिएगा इसका सब जो है ना डिटेल हम बताएंगे। देखो सबसे पहले शुरुआत से ही शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। देखो जैसे प्रिंसिपल का अगर दे दिया जाए, प्रिंसिपल पर लिखने के लिए दे दिया जाए ना, तो सबसे पहले तो आप 2 का यूज कीजिएगा लेटर लिखने के लिए। तो 2 यहाँ पर कीजिएगा द प्रिंसिपल, 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 टू द प्रिंसिपल। अब जो आपका स्कूल का नाम है, स्कूल का नाम लिखिएगा, जो भी स्कूल का नाम है वो लिखिएगा। जो स्कूल जहाँ पे पढ़ता है उसका निवास स्थान लिखिएगा। उसके बाद आपको मेन जो चीज़ करना क्या है, यहाँ पे लिखिएगा सब्जेक्ट SUBJ और डैश दे के यहाँ पे लिखिएगा कि किसके चीज़ के बारे में लिखा हुआ। मान लो कि हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो मान लो हमको यहाँ पे हमको जो है ना मान लो कि अमेरिका टू विजिट नेटिव विलेज, विलेज से जो है ना आपको हॉलीडे पे कहाँ जाना है, अमेरिका जाना है। तो उसको कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे वही चीज़ों को उठा के यहाँ से जो है ना उठा के यहाँ तक जो है सब्जेक्ट में उतार दीजिएगा। क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक उतार दीजिएगा। ये आपका जो है ना हो जाएगा सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद करना क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा ना, तो वहाँ पे आप रिस्पेक्टेड दे दीजिएगा। क्या दीजिएगा, रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड मैम होगा तो मैम दे दीजिएगा, मैडम MADAM। या फिर अगर सर होगा तो सर दे दीजिएगा, जो भी देना हो दे दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से शुरुआत कैसे करना है, एक जो है ना लाइन यहाँ पे रिस्पेक्टेड लिख दिए, एक लाइन को छोड़ना है और यहाँ से शुरू करना है। अपने बारे में थोड़ा परिचय देना है। जैसे मान लिए अपना बारे में परिचय देना है तो कहना कि I am a student, I am a student, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप दे के लिखिएगा I read in क्लास 10th में है ना, तो I read in क्लास 10th। बात समझ रहे हो। उसके बाद अपना थोड़ा रोल नंबर बता दीजिएगा, अपना थोड़ा पता एड्रेस वगैरह बता दीजिएगा, कितना दिन का छुट्टी चाहिए वो बता दीजिएगा, डेट का जो है मेंशन कर दीजिएगा। और साथ में जो है ना प्यार से जो है ना लास्ट में थोड़ा सा चलना है, एथी में ऐसे में चलना है, या फिर क्या बोलते हैं पैसेज में चलना है, यानी गद्यांश में चलना है। और गद्यांश में जाके जो है ना वहाँ से कुछ वर्ड को जो है ना यहाँ से यहाँ तक कुछ वर्ड को, गद्यांश ऊपर बताए हैं ना, उस वर्ड को क्या करना है, कॉपी करना है, यानी उसको देख देख के उतार देना है। और लास्ट में लिख देना है क्या, थैंक यू। लास्ट में क्या लिखना है, थैंक यू। थैंक यू लिख के और लास्ट में करना क्या है आपको, थैंक यू लिख के यहाँ पे लिख देना है योर डियर स्टूडेंट लिखिएगा। अगर मान लीजिए आपका वर्ड मीनिंग कमज़ोर है तो डियर स्टूडेंट, योर डियर स्टूडेंट लिखिएगा। चाहे वर्ड मीनिंग अगर आपका टाइट है तो योर ऑब्डिएंट लिख दीजिएगा, योर ऑब्डिएंट स्टूडेंट, मतलब आपका आज्ञाकारी छात्र। उसके बाद यहाँ पे नेम दे दीजिएगा, क्लास देना हो तो क्लास दे दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा। और साथ में यहाँ पे आप डेट दे दीजिएगा। तब 5 नंबर का एगो रहता है ना, तो कम से कम आपको तो 4 नंबर पक्का मिलेगा। बात समझ रहे हो। तो 4 नंबर मिलेगा, तो यानी 3 गो लिखना है, 3 गो लिखना है आपको। तो 3 गो 6 गो में 3 गो लिखना है, तो 3 चौका 12 हो जाएगा। तो 38 गो 12 गो कै गो हो गया, 38 12 आपका 50 गो हो गया। तो 50 मार्क्स तो ऐसा ही मिल गया। अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में आप 10 प्लस सही कर दिए तो आपका जो है ये आपका जो है ना बोनस मार्क मिल जाएगा। तो 50 प्लस कैसे उठाना पता चल गया। तो ये तो हो गया आपका लेटर लिखने का तरीका। अब देखो यहाँ पे तुमको अगर ऐसे लिखना हो, चाहे प्रेस लिखना पैराग्राफ लिखना हो, तो कैसे लिखोगे। मान लिए कि आपको जो है ना इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी के बारे में लिखना है, तो लाइब्रेरी को आपको जो है ना कीवर्ड टैग मान लेना है कि लाइब्रेरी हर जगह यूज करना है, जगह जगह पे आपको चलना है। पैसेज में यानी गद्यांश में जाना है, गद्यांश में से कॉपी कीजिएगा, वही ही सेम टू सेम कॉपी कीजिएगा और जगह जगह पे जो है ना लाइब्रेरी का यूज करते चल जाइएगा। बात समझ रहे। ये हो जाएगा आपका 3 नंबर 4 नंबर मिल जाएगा। ओके, अब देखो अब जो है क्या करना है, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है, मेन बात यहाँ ये है। तो क्वेश्चन आंसर सेम टू सेम वैसा ही लिखना है। देखो हम बताते हैं किस तरह से लिखना है। 1 मिनट रुक जा, क्वेश्चन किधर गया इसको देख लेते हैं।
क्वेश्चन कैसे लिखना है, क्वेश्चन में जो है ना आंसर है, बात सीधी सी बात है, क्वेश्चन में ही जो है क्या है बच्चों, आंसर है। तो क्वेश्चन से ही आंसर आपको मिल जाएगा, उसको टेंशन नहीं लेना है। 1 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन किधर गया किधर गया, अबे 1 मिनट, हम क्वेश्चन थोड़ा ढूंढ लेते हैं, 1 मिनट। चलो क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया, आंसर एनी 5 द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब जो है ना ये पूरा में से आपको 5 गो का जवाब देना है। पांचों जो है कितना नंबर का है, 2 नंबर का। तो ये बताया है ऊपर, लेकिन जवाब कैसे देना है ये ना है मेन मुद्दा जी। तो जवाब देखो बच्चों कैसे देना है, आपको जवाब देना है, समझो। यहाँ पे कह रहा है हाउ डिड द प्री आर्यंस बिल्ड द अप ए न्यू सिविलाइजेशन। मतलब यहाँ पे आर्य का बात कर रहा है, जो आर्य आया था भारत में, और नया सिविलाइजेशन को कैसे जो है ना बिल्ड किया था, कैसे जो है निर्माण किया था, यहाँ के संस्कृति को किस तरह से बढ़ावा दिया था, देखो कैसे किया था। तो सबसे पहले करना क्या है, शुरुआत कहाँ से करना है, तो यहाँ से शुरू करना है। क्वेश्चन इसी में है, आंसर भी इसी में है। तो द प्री आर्यंस बिल्ड अप अ न्यू सिविलाइजेशन इन इंडिया। कहाँ, इन इंडिया। इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है कहाँ पढ़े हैं आप, भारतीय में चैप्टर में है। तो इन इंडिया का कीजिएगा, डाल दीजिएगा। अब चलिए कहाँ चलना है, गद्यांश में घुसना है। गद्यांश में घुसना है और सीधे उसी तरह जो है ना क्या करना है, कॉपी करना है। और कॉपी करके क्या करना है, लिख देना है, यहाँ पे जो है ना छाप देना है। और छापने के बाद जो है ना आपका जगह जगह पे जो है ना सिविलाइजेशन का थोड़ा यूज कीजिएगा। कथी का यूज करना है, सिविलाइजेशन का जगह जगह पे क्या कीजिएगा, यूज कीजिएगा। आपका जो है ना काम निकल जाएगा। बात समझ रहे हो ना, आपका काम क्या होगा, निकल जाएगा। तो इसी तरह से जो है ना आप अगर सारे क्वेश्चन को लिखते हैं तो हमारा वादा है कि आपका जो है ना सारा एग्ज़ाम बढ़िया से निकल जाएगा। यानी इंग्लिश का एग्ज़ाम सारा जो है ना आप वर्ड को लिख दीजिएगा, आप 50+ मार्क्स तो आप गेन कर ही सकते हैं। बात समझ रहे हो। और जो है ना हम साथ में जो है ना अपलोड करने वाले हैं वायरल प्रश्न, जो फिक्स है कि वही आता है हर बार। कुछ जो है ना ऑब्जेक्टिव वही आता है, तो उसको देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चाहे कमेंट में होगा, या फिर पेज पे जाके जो है ना आप चैनल पेज पे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।